की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनको याद नहीं है वो भी देख करके बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमलसमापायम तिविहेण पणमिहूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज है और इसकी 40 गाथाएं पूरी अपन पढ़ चुके हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो इसका अर्थ और भावार्थ लिखा है वो भी हमने पढ़ा, और ये ग्रंथ अपना कल पूर्ण हो गया वैसे तो, लेकिन इसके बाद थोड़ा वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कुछ लिखा है, उसे अपन पढ़ते हैं। देखिए, ये अंतिम पेज है और इस पर अपन ने कल पढ़ा था। इस प्रकार श्री कुंद आचार्य कृत शील पाहुड़ ग्रंथ समाप्त हुआ। इसके आगे जो ये पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ते हैं। देखिए, सार रूप में उन्होंने लिखा है। आप में से कोई इसको पढ़ना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। हाँ जी, और इसे पढ़ने के लिए रेज हैंड हुआ है। नीलम जी, आप पढ़ें। इसका संक्षेप तो कहते आए कि शील नाम स्वभाव का है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। वह अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। इसके विशेष मिथ्यात्व कसाय आदि अनेक हैं। इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं। इनके भेद संक्षेप से 84 लाख किए हैं। विस्तार से असंख्यात अनंत होते हैं। इनको कुशील कहते हैं। इनके अभाव रूप संक्षेप से 84 लाख उत्तर गुण हैं। इन्हें शील कहते हैं। यह तो सामान्य पर द्रव्य के संबंध की अपेक्षा शील कुशील का अर्थ है, और प्रसिद्ध व्यवहार की अपेक्षा स्त्री के संग की अपेक्षा कुशील के 18,000 भेद कहे हैं। इनका अभाव शील के 18,000 भेद हैं। इनको जिनागम से जानकर पालना। लोक में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है। जो पालते हैं वे स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते हैं। उनको हमारा नमस्कार है। वे हमें भी शील की प्राप्ति करावे, यह प्रार्थना है। हाँ जी, इस पैराग्राफ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसे पढ़ा। देखिए, इस पैराग्राफ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कह रहे हैं कि इसका संक्षेप तो कहते आए हैं कि शील नाम स्वभाव का है। मतलब संक्षेप में शील पाहुड़, शील क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जयचंद जी छाबड़ा साहब अब अंत में और लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि संक्षेप तो कहते आए हैं कि शील नाम स्वभाव का है, और आत्मा का स्वभाव क्या है, तो कह रहे आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। शील स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव क्या है अपना, तो कह ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप अपना स्वभाव है। फिर क्या हुआ कि वो अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। कि ये जो हमारा स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतनामयी है, वो मेरा स्वभाव अनादि कर्म संयोग से, कर्म के निमित्त से विभाव रूप परिणमता है। अब यही शील के भेदों और इत्यादि सारी बात, शील की बात, शील पाहुड़ की बात, शील धारण करने की बात, सारी की सारी बातें यहाँ से
उपदेश की सारी बातें यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि शील जब नाम स्वभाव है और स्वभाव मेरा शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है कि जब ठीक है मेरा स्वभाव शील है, स्वभाव मेरा ज्ञान दर्शनमयी है, तो ये तो ठीक है, इसमें क्या बात है। इसमें आप इतना शील की महिमा और इतना सब शील का उपदेश और शीलवान पुरुषों की प्रशंसा, और जैन धर्म में भी और अन्य धर्मों में भी शीलवान पुरुष स्त्रियों आदि के महिमामय कथानक सब उपलब्ध होते। ये सारी बात करे इस कारण से ये सारी बात खड़ी हुई कि मेरा स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतनामयी है, लेकिन 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 क्या हुआ कि वो अभिविभाव रूप परिणम रहा है। क्यों परिणम रहा है? तो अनादि से कर्म का संयोग होने से, कर्म का निमित्त होने से। देखो कई सारी बातें हैं, स्वभाव है और वो कर्म के कारण से, उसके संयोग से, उसके निमित्त से विभाव रूप परिणम रहा है। तो क्या कर्म जीव को विभाव रूप परिणमाता है? कर्म जबरदस्ती उसे विकार कराते हैं कि भाई नहीं, आत्मा का स्वभाव में उसमें ही ऐसी शक्ति भी है कि वो विभाव रूप परिणमन करे, उसमें विभाव रूप परिणमन करने की भी शक्ति है, और वह कर्म के निमित्त पाकर जीव अपने विभाव रूप परिणमित होता है। कर्म का वहां निमित्त मात्र है। यदि जीव में स्वयं विभाव रूप परिणमन की शक्ति न हो तो कर्म उसे विभाव रूप परिणमा सकते नहीं। बोलो, अब ये पेन है, इस पेन को कर्म विभाव रूप परिणमा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें विभाव रूप परिणमन की शक्ति नहीं है। और कर्म भी जो कर्माण वर्गणा है, वो भी जीव के भावों को निमित्त पाकर के कर्म रूप परिणमित होती है। तो चूंकि इसमें ऐसे भाव नहीं है, मोहराग द्वेष के भाव जिनका निमित्त पाकर कर्माण वर्गना कर्म रूप परिणमित होवे, इसके साथ कर्म से रूप से बंध जाए क्षेत्रावगाह रूप से, और फिर इसे विभाव रूप, तो ये जिसमें शक्ति है उसमें ही निमित्त पड़ता है। तो यहाँ जीव को का स्वभाव तो शील तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है, चेतनामयी है, लेकिन अनादि से कर्म का संयोग होने से, उस कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि जीव अनादि से कि कर्म अनादि से है। जीव पहले था, कर्म बाद में आए, या कर्म पहले थे, जीव बाद में आया? क्या हुआ, पहले मुर्गी या पहले अंडा? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न लोगों को खड़े होते हैं। उन सब प्रश्नों के समाधान उस दूसरे अधिकार में वो कहते हैं कि जीव और कर्म दोनों अनादि से है। जब से जीव है तभी से कर्म है, और इसीलिए अनादि से ही कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमन कर रहा है। यदि कर्म को अनादि नहीं माने, लोग कहे सब जीव तो अनादि है लेकिन कर्म थोड़ी अनादि है, तो कह रहे यदि कर्म अनादि नहीं मानोगे तो क्या होगा कि फिर विभाव रूप परिणमन कैसे हुआ उसका? शुरू में विभाव क्यों हुआ? अगर बिना कर्म के ही जीव विभाव रूप परिणमन करे तो फिर वह तो जीव का स्वभाव हो गया। विभाव भी क्या हो गया? जीव का स्वभाव हो गया, और जो स्वभाव हो गया वो दुखदाई नहीं हो सकता, उसका अभाव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीव अनादि है और कर्म भी अनादि है। इसीलिए कर्म के निमित्त से जीव के विभाव रूप परिणमन भी अनादि से चल रहा है,
ये बात यहाँ चलती है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जीव का स्वभाव, शील कहते हैं स्वभाव को, और अपना आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शनमयी, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप। लेकिन अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। इसके विशेष मिथ्यात्व, कसाय आदि अनेक है। इसके विशेष मतलब किसके विशेष? विभाव के विशेष। किसके विशेष? विभाव के विशेष। अच्छा, विशेष क्या? विशेष मतलब स्पेशल नहीं, विशेष का मतलब है भेद। विशेष का अर्थ क्या है? भेद। तो इसके विशेष मतलब इसके भेद। किसके भेद? विभाव के भेद। जो अनादि से कर्म के संयोग से जीव विभाव रूप परिणमन कर रहा है, वो विभाव के भेद क्या है? तो कह रहे मिथ्यात्व, कसाय आदि अनेक हैं। अच्छा, अनेक है, कितने हैं? गिना देते ना 5। मिथ्याविरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतव। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग 5 गिना देते। तो कहते नहीं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं मिथ्यात्व, कसाय आदि अनेक हैं। अनेक हैं मतलब देखो 5 ही नहीं है, अनेक प्रकार से विभाव के भेद किए जाते हैं और अनेक प्रकार किए जाते हैं। वक्ता चाहे तो एक भेद भी कर सकता है। एक में हो गया ना विभाव, बस हो गया काम खत्म। ये विभाव तो विभाव है, वो तो एक रूप है, चाहे कोई सा भी हो, विभाव है। मिथ्यात्व हो कि कसाय हो, सब विभाव है। एक दो भेद करना हो तो 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते, 5, 10, 25, उनकी मर्जी आए जितने कर सकते हैं। आचार्यों ने ऐसा कहा कि देखो कोई भी चीज हो, उसके कितने भेद। अभी परसों की कक्षा में तो आया था ना भाई साहब की, मैं आपकी मीमांसा की में, कि भेद, यदि हमें किसी चीज के भेद मालूम नहीं हो और प्रश्न में किसी चीज के इंटरव्यू में अपने से भेद पूछ लिए जाए कि आप भेद बताओ साहब, इसके कितने भेद है, अब हमें नहीं पता, तो हमें मना करने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता। परमानेंट उत्तर है। कोई भी चीज के भेद पूछ लिए जाए, किसी भी चीज के भेद पूछ लिए जाए, तो एक परमानेंट उत्तर है, मास्टर की। सब तालों की एक ही चाबी है ना, ऐसे सब के भेद एक उत्तर में। क्या उत्तर है? कि शब्द से संख्यात भेद है, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात भेद है, और भाव की अपेक्षा अनंत भेद है। किसी भी चीज के क्या? शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात, और भाव की अपेक्षा अनंत। तो यहां पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ये कहकर कि उसके विशेष, किसके? विभाव के विशेष मिथ्यात्व, कसाय आदि अनेक हैं, ये कहकर उन्होंने सब वो जो शब्द अपेक्षा संख्यात है ना, अर्थ अपेक्षा असंख्यात और भाव अपेक्षा अनंत, वो सब इस अनेक एक शब्द में सब आ गए। तो अनेक में सब आ गए। देखो ये अनेक कितना महत्वपूर्ण है। अनेक का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? अनेक, वैसे 2 को भी अनेक कहते हैं भाई। अनेक का मतलब क्या है? अनेक का मतलब तो केवल इतना सही तो है, अन एक, कि एक नहीं, मतलब एक नहीं। अनेक को क्या, अनेक का क्या अर्थ है वैसे? कि एक नहीं। तो एक, 2 भी एक नहीं है, 3 भी एक नहीं है, तो 2 भी अनेक है, 3 भी अनेक है, 4 भी अनेक है। लेकिन इस अनेक का पेट कितना बड़ा है कि इसमें संख्यात भी घुस गए, असंख्यात भी घुस गए अनेक में, और अनंत भी घुस गए, सब घुस गए इसके अंदर। अनेक दो शब्दों में भी कितना भाव अर्थ होता है उसके अंदर। बोलो कि साहब अपनी सभा में मान लो, स्वाध्याय सभा में 2 ही लोग हो, मान लो 2 ही लोग, 2 ही श्रोता सुन रहे हो। कोई हमसे पूछे कि आपके कितने श्रोता सुनते हैं, ये जो कक्षा लेते हो कितने श्रोता सुनते हैं, और भले 2 जने ही सुनते हो, तो हम कह सकते हैं ना अनेक श्रोता सुनते हैं। अब जब हम कहेंगे अनेक श्रोता सुनते हैं,
तो आपसे कहा जाए, हम कहें तो आपको क्या भान होता है? आप दो थोड़ी सोचते हो, आप तो सोचते हो बहुत सारे सुनते होंगे, लेकिन अनेक में दो भी है, और संख्यात भी असंख्यात भी अनंत भी सब है इसमें। तो ये विभाव के कितने भेद? तो कितने विभाव के भेद है? अनेक। कितने हैं भेद? अनेक है। मतलब शब्द अपेक्षा से भेद करो तो जितना करना हो कर लो ना। बोलो धर्म के 10 लक्षण है ना, तो धर्म के 10 लक्षणों के विपरीत 10, तो 10 भेद हो गए विभाव के। भाई 10 स्वाभाविक पर्यायों को धर्म के 10 लक्षण बोलते हैं, और उनके विपरीत जैसे क्षमा के विपरीत क्रोध, मार्दव के विपरीत मान, ये सब क्या है? विभाव ही तो है। तो विभाव के भेद नाना प्रकार से किए जाते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है ना आपको? एक एक शब्द समझ में आ रहा है? यहाँ इस पैराग्राफ में अभी तक 3 लाइन अपन पढ़ चुके, तीसरी लाइन चल रही है कि शील स्वभाव को कहते हैं। आत्मा का स्वभाव, देखो अन्य पदार्थों के स्वभाव से हमें ज्यादा सुखी होने के लिए प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके स्वभाव की बात यहाँ नहीं करते हैं। बाकी उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबका अपना अपना स्वभाव है। और खास बात यह भी है कि जीव और पुद्गल को छोड़कर 4 द्रव्य तो स्वभाव रूपी परिणमन करते, वो कभी विभाव रूप परिणमन करते ही नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो विभाव रूप भी परिणमन करते हैं। लेकिन पुद्गल के विभाव रूप परिणमन करने से पुद्गल को दुख नहीं होता, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। लेकिन जीव में मेरे अंदर सुख भी है, जब मैं स्वभाव रूप परिणमन करता हूं तो सुखी होता हूं, और जब विभाव रूप परिणमन करता हूं तो दुख की अनुभूति होती है। इसलिए मुझे अपना दुख मेटकर मुझे सुखी होना है, इसलिए मेरी बात चलती है। क्या बात चलती है? यहाँ सील तो स्वभाव का नाम है, अक्षयों द्रव्यों का स्वभाव वो सील है। देखो अन्य 4 द्रव्य तो वो तो अपने सील रूप ही रहते हैं, वो तो सीलवान ही है, सीलवान। वे तो सुशील है, कुशील नहीं है। केवल जीव और पुद्गल में विभाव रूप परिणमन होता है, और मेरे सुख का संबंध मेरे स्वभाव रूप परिणमन से है, इसलिए मेरी मुख्यता से बात चलती है। मैं आत्मा, मेरा स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। वह अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। ये सारी चर्चा अपन कर चुके, आगे भी बढ़ना है अपने को। इसके विशेष मिथ्यात्व कसाय आदि अनेक है। मतलब विभाव के भेद, मिथ्यात्व कसाय आदि अनेक है। अनेक शब्द के अर्थ भी अपन ने समझे। इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं, विभावों को मिथ्यात्व कसाय आदि भी कहते हैं, राग द्वेष मोह भी कहते हैं। इनके भेद संक्षेप से 84 लाख किए हैं। सुनो ध्यान से, देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो विभाव हैं इनके भेद संक्षेप से 84 लाख किए। कितने किए भेद? 84 लाख। कैसे किए ये? संक्षेप से। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने पहली बार पढ़ा इसे। कह रहे संक्षेप से 84 लाख किए। अब ये संक्षेप में आप 84 लाख कर रहे हो महाराज, तो फिर विस्तार से कितने होंगे? तो कहते विस्तार से असंख्यात अनंत होते हैं। हमें तो 84 लाख ही बहुत लग रहे, हमें 84 लाख संक्षेप नहीं लग रहे, हमें तो 84 लाख ही विस्तार से कहा हो भेद करके ऐसा लगता है। लेकिन कहते भैया बताया ना, शब्द से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भाव से अनंत। तो जहां अनंत भेद बनते हैं, और जब आपको केवल 84 लाख गिनती के कर दिए, तो गिनती के कर दिए तो कहां हुए ज्यादा? वो तो संक्षिप्त हुए भी। सामने ढेर पड़ा हो ना, तो उसकी तुलना में ये 84 लाख कुछ लगते नहीं है। एक दृष्टांत आपको सुनाया था हमने पौराणिक, कि एक मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए, उनकी का समोसरण गंधकुटी बन गई है, दिव्य ध्वनि खिल रही है। ये बात जब नगर में पहुंची तो सब लोग उनका
दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान कर रहे थे। तो नागरिकों ने उन मुनिराज से कहा कि चलो, वहां दिव्य ध्वनि गिर रही है, एक मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है, गंधकुटी बनी है, हम सब वहां जा रहे हैं, आप भी पधारो। तो वे मुनिराज ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहाँ ध्यान में लीन होता हूं। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां दिव्य ध्वनि में ऐसा प्रश्न किया कि रास्ते में हमको जो मुनिराज मिले थे, जो यहाँ नहीं आए, ध्यान में निमग्न हो गए, उनको मुक्ति कब होगी, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, वे मोक्ष कब जाएंगे, कितना समय अभी संसार उनका शेष है। तो वहां दिव्य ध्वनि में आया कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर अभी वर्तमान में ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने भाव बाद, उतने जन्म बाद उनको मुक्ति होगी। तो उस समय वे ढाक के पेड़ के नीचे बैठे थे जब ध्यान कर रहे थे। तो ढाक में तो 3 पत्ते थे। तो लोग खुश हुए कि चलो 3 भाव में आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये शुभ समाचार, ये खुशखबरी उनको सुना देते हैं जाकर के। तो लोग जब उन्हें कहने के लिए आए कि हमने आपकी मुक्ति के बारे में पूछा था केवली परमात्मा से, और केवली की दिव्य ध्वनि में आया कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने भाव बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी, 3 भाव बाद, क्योंकि 3 ही पत्ते हैं, ढाक के पेड़ के नीचे बैठे। लेकिन जब कहने आए तो देखते क्या है कि वे मुनिराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। अभी जब आए जा रहे थे तब कहाँ बैठे थे, ढाक के पेड़ के नीचे, और अब आए तो कहाँ बैठे थे, वो इमली के पेड़ के नीचे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि मुनिवर, आप वहां बैठे थे, वहां से यहाँ कब आए, कितनी देर हुई आपको आए। हम गए थे तो उसके कितनी देर बाद आप इस पेड़ के नीचे आए। तो बोले मैं तो तुरंत ही आ गया, तुम लोगों के शोरगुल से मेरा ध्यान तो भंग हो ही गया था, मैं वहां से हट गया और यहाँ आकर के मैं ध्यान मग्न हो गया, तुम्हारे जाते ही तुरंत। तो अरे महाराज, कि क्यों, क्या हुआ। कि बोले हमने जब पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में वे जहां बैठे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते उतने भववाद उनकी मुक्ति होगी। तो हम तो खुश होके आए थे कि 3 पत्ते वाले पेड़ के नीचे बैठे थे आप, लेकिन आपने तो तुरंत ही जगह बदल ली, और इस इमली के पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते हैं, छोटे 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 बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो इतने भाव बाद आपकी मुक्ति होगी, अब हम आपको क्या बताएं। तो वे मुनिराज खुश हुए। उन्होंने कहा कि चलो, केवली की वाणी में ये बात तो आई ना कि मेरी मुक्ति होगी, और बस ये इतने, भले कितने भी हैं लेकिन इतने बस निश्चित हो गया ना, अब अनंत भाव मेरे नहीं होंगे। अब केवली ने मेरे अनंत भाव नहीं देखे हैं, मेरे भाव फिक्स हो गए। अब तो मेरा अल्प काल में मुक्ति जाना सुनिश्चित हो गया। गिनती के भाव रह गए ना अब तो, अब अनगिनती कहाँ रहे। इसलिए देखो, हमें लग रहा है इतने पत्ते, लेकिन वो मुनिराज कह रहे भैया अनंत भवों के आगे क्या है, वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ विभाव के भेद 84 लाख को पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई ये संक्षेप से है 84 लाख, और विस्तार से तो असंख्यात अनंत भेद होते हैं। इनको कुशील कहते हैं। जो विभाव के भेद हैं उनको, देखो स्वभाव क्या है, सील, और विभाव क्या है, कुशील। तो कुशील के भेद संक्षेप में कितने, 84 लाख। तो सील के भेद भी कितने हो गए, 84 लाख। समझ में आई बात। संक्षेप में सील के भेद 84 लाख,
क्योंकि विभाव 84 लाख प्रकार का, तो विभाव के अभाव रूप जो स्वभाव प्रकट होगा वो स्वभाव भी 84 लाख प्रकार की। यद्यपि स्वभाव एक रूप है, लेकिन विभाव की अभाव की अपेक्षा से बात करते हैं। जैसे 10 विभावों के अभाव की अपेक्षा से 10 लक्षण धर्म हो जाते हैं। धर्म 10 प्रकार का, 10 लाक्षणी धर्म। उसी प्रकार रत्नत्रय धर्म हो जाता है। 3 विभावों का अभाव करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, विभाव के 3 भेद, उनका अभाव किया तो 3 प्रकार का धर्म हो गया रत्नत्रय धर्म। तो विभाव के भेदों के अभाव की अपेक्षा स्वभाव के भी भेद बनते हैं। तो सील भी 84 लाख प्रकार का, किस अपेक्षा से? 84 लाख प्रकार के विभाव के भेद होने से। ये भी संक्षेप से है। आप कहेंगे हमने तो 18,000 प्रकार सुने थे, आप ये 84 लाख बता रहे हैं। तो देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि अनेक हैं। सील बाढ़ नव राख, सील की 9 बाढ़ भी गिनाई है। सील के नाना प्रकार से भेद गिनाएंगे, गिना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने प्रकार का विभाव का भेद करोगे उतने प्रकार उनके अभाव रूप स्वभाव के भेद हो जाएंगे। 18,000 प्रकार भी है सील के भेद, और जो 18,000 प्रकार हैं वो स्त्री की अपेक्षा अलग हैं, और परद्रव्य के संसर्ग की अपेक्षा 18,000 प्रकार के सील भेद अलग हैं। 84 लाख प्रकार वो सामान्य रूप से वो अलग हैं। और ये सब यदि आपको जानने हो तो इसी अष्टपाहुड़ में हम पहले पढ़ चुके हैं। भाव पहुड़ में 204 नंबर की गाथा में, नहीं 120 नंबर की गाथा, भाव पहुड़ में 120 नंबर की गाथा में पेज नंबर 204 है। पेज नंबर 204 पर ये हम भेद पढ़ चुके हैं। 84 लाख भेद भी पढ़ चुके हैं, 18,000 प्रकार भेद भी पढ़ चुके हैं सील के। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, और अगर आप 2 मिनट उपयोग सूक्ष्म करेंगे तो मैं आपको अभी यहीं बैठे बैठे 84 लाख याद करा सकता हूं। 2 मिनट के अंदर 84 लाख याद हो जाएंगे, और 2 ही मिनट में 18,000 भी भेद हो जाएंगे, और वो सब आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हैं, आसान तरीके हैं इनको याद करने के। देखो एक बार यहां से पहले बताते हैं आपको। ये भाव पहुड़ में गाथा नंबर 120 में आया, सील सहस्रारस 84 गुण गणान लखाइम भावहि अणुदिणु निहिलम असफलावेण किम बहुना। इसका अर्थ और भावार्थ जयचंद छाबड़ा साहब ने लिखा। तो यहाँ सील के, ये इधर पेज नंबर 205 पर आए, थोड़ा 205 अगला पेज, इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हाँ, तो इसमें देखो, हाँ बस रुको, थोड़ा सा नीचे करें। हाँ बस, शील की प्ररूपणा 2 प्रकार की है। तो 2 प्रकार की है, किस किस प्रकार? तो कहा, एक तो स्वद्रव्य परद्रव्य के विभाग की अपेक्षा, और दूसरे स्त्री के संसर्ग की अपेक्षा। ये 2 प्रकार से सील की प्ररूपणा है। तो परद्रव्य का संसर्ग की अपेक्षा 18,000 प्रकार किस प्रकार बनते हैं? तो बहुत सरल रूप में यहाँ बताया उन्होंने कि परद्रव्य का संसर्ग मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से नहीं करो तो 9 भेद हो गए। 3 को 3 से गुणा किया तो समझ में आ रही बात। परद्रव्य का संसर्ग कैसे होता है? मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से। आप नहीं करो तो 3 को 3 से गुणा करो तो कितने हो गए? 9 हो गए। और इनको ये ना, इनको आपस में गुणा करने से 9 भेद होते हैं। और इनको 4 जो संज्ञा है, 4 संज्ञाओं के माध्यम से परद्रव्य का संयोग होता है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो इन 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 9 चौके 36। इनसे परद्रव्य का संसर्ग नहीं करना तो ये हो गए 36 भेद। 9 को 4 से गुणा किया तो 36 भेद। आगे जल्दी जल्दी बढ़ता हूं। और फिर 5 इंद्रियों के निमित्त से विषयों का संसर्ग होता है परद्रव्य का।
तो इन 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 180। कितने भेद हो गए? 180 भेद हो गए। और 180 जो भेद हैं, इनको 10 प्रकार के जीवों के भेद है ना, 5 प्रकार के जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री होते हैं। तो एक इंद्री के पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और वनस्पति में 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। तो एक इंद्री के हो गए 6 भेद, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री मिलाए तो 10 भेद। तो 180 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गए 1800। कितने भेद हो गए? 1800, 1800 भेद हो गए। और इनको क्रोधाधिक कसाय और असंयम परिणाम से परद्रव्य संबंधी विभाव रूप परिणाम होते हैं। उनके अभाव रूप 10 लक्षण धर्म है। क्या है? 10 लक्षण धर्म। तो 10 लक्षण के विरोधी जो 10 क्रोधादि विभाव हैं, उन 10 से इन 1800 को गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 18,000। 18,000 समझ में आए? परद्रव्य की अपेक्षा, परद्रव्य की अपेक्षा 18,000। 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 4 संज्ञा, तो हो गए 9 चौके 36, और 36 को 5 इंद्रियों से भेद किया तो 180, और 180 को 10 जीव के भेदों से गुणा करने पर 1800, और धर्म के 10 लक्षण के विपरीत 10 विभावों से गुणा करने पर 18,000 भेद होते हैं। ये तो है परद्रव्य संबंध की अपेक्षा 18,000 प्रकार का सील। विभाव 18,000 प्रकार का, और विभाव का अभाव रूप सील वो 18,000 प्रकार का, मतलब परद्रव्य से संसर्ग नहीं करना। अभी याद करना है जब, तो इसको बार बार मुझे 2-4 बार बोलना पड़ेगा, 2-4 बार आप लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप हो सके तो बाद में से सुन लेना 2-4 बार, और याद रह जाए तो कल सुना देना। और यदि आप कुछ पूछना चाहेंगे तो अभी बाद में चर्चा के समय अपन करेंगे। एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं मैं। 18,000 प्रकार स्त्री संसर्ग की अपेक्षा से भी है। तो जो स्त्री संसर्ग की अपेक्षा से भेद है, उसमें बताया कि स्त्री 2 तरह की है। एक तो चेतन स्त्री, एक अचेतन स्त्री। स्त्री 2 प्रकार की, एक तो अचेतन स्त्री और एक चेतन स्त्री, है ना। तो अचेतन स्त्री 2 प्रकार की, 3 प्रकार की है फिर अचेतन स्त्री, कि काष्ठ की, पाषाण की और चित्राम की। 3 तरह की है ना अचेतन। काष्ठ मतलब लकड़ी आदि की कोई मूर्ति बनी हो स्त्री की, अथवा पाषाण पत्थर की मूर्ति बनी हो स्त्री की, अथवा लेप, जैसे चित्र वगैरह बनाते हैं, लेप करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये 3 प्रकार की स्त्री है, और अचेतन स्त्री। और इन 3 प्रकार की स्त्री को मन और काय से, वचन नहीं, मन और काय से उनका संसर्ग होता है। तो 3 दूनी 6 भेद हो गए, और इन 6 को कृतकार्य अनुमोदना से गुणा करने पर 18 हो गए, और 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 90 हो गए, 18 पंजे 90। और द्रव्य भावना से गुणा करने पर 90 के डबल 180 हो गए, और इन 180 को क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसायों से गुणा करते हैं तो हो गए 720 भेद। कितने भेद हो गए? मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। कितने भेद हो गए? 720। अचेतन स्त्री, काष्ठ, पाषाण और लेप चित्र, इन 3 को मन और काय से संसर्ग होता है, इसलिए डबल किया, 6 हो गए। 6 को कृतकार्य अनुमोदना से गुणा किया तो 6×18 हो गए। 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 90 हो गए, और क्रोध मान माया लोभ 4 से गुणा करने पर 720। तो ये 720 प्रकार तो हो गई अचेतन स्त्री। अब चेतन स्त्री संसर्ग की अपेक्षा बात करते हैं। तो चेतन स्त्री 3 प्रकार की, अचेतन भी 3 प्रकार की थी, चेतन भी 3 प्रकार। चेतन 3 प्रकार की कौन सी? तो कहते देवी, मनुष्यनी और तिर्यंचनी। अब आप कहेंगे नारकिणी, तो बोले वहां होती नहीं है, वो तो सब नपुंसक होते हैं नारकिणी। इसलिए 3 प्रकार की चेतन स्त्री, देव, देवों की स्त्री, मनुष्यों की, तिर्यंचों।
और इन तीनों को मन वचन काय से आगे बढ़ाइए, इन तीनों को मन वचन काय से गुणा करने पर 3 तिया 9 भेद हो गए। और आगे बढ़ाएं, 3 तिया 9 भेद हो गए। और उन 9 भेदों को क्या कर रहे हैं कि कृतकारी तन्मोदना से गुणा किया। किससे? कृतकारी तन्मोदना से। तो 9 तिया 27, और इनको 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 135 हो गए। और 135 को 27 को 5 से गुणा करने पर 135, हाँ सही है। और इन 135 को द्रव्य भाव से गुणा किया तो डबल 270 हो गए। और इन 270 को 4 संज्ञा से गुणा किया तो 1080। और इन 1080 को 16 कसायों से, कितनी कसाएं हैं? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। तो ऐसे 16 प्रकार जो कसाय है, उससे इन 1080 को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आता है 17,280। कितने आते हैं? 17,280। और इन 17,280 जो चेतन स्त्री संबंधी भेद हैं, इनमें अचेतन स्त्री संबंधी 720 मिलाएंगे तो ये हो गए 18,000 भेद। कितने भेद हो गए? 18,000। समझ में आई कि नहीं आई बात? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने। 18,000 भेद हो गए किसके? स्त्री संसर्ग संबंधी। और 18,000 भेद हो गए परद्रव्य के संबंध संबंधी। और 84 लाख जो भेद हैं, उत्तर गुण हैं, वो किस प्रकार हैं? तो कहते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाइए। 84 लाख उत्तर गुण में पहले ये 21 गिनाए हैं उन्होंने। सबसे पहले ये 21 गिनाए नंबर डाल के लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं 21 को? पहले ये 21 आप में से पढ़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। कोई पढ़ना चाहते हो रेज हैंड करें। हाँ जी, जो भी आप में से पढ़ना चाहते हो उन 21 को। हाँ, कनक जी बदावत, आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। 84 लाख हिंसा, अमृत, स्तेप, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, जुगुस्सा, अरति, शोक, मनोदृष्टत्व और वचन दृष्टत्व, काय दृष्टत्व, मिथ्यात्व, प्रमाद, पेशून्य, अज्ञान, इंद्रिय। हाँ, देखिए, इंद्रिय का अनुग्रह, इस प्रकार ये 21 दोष हैं। और इन 21 अब विस्तार करेंगे ना तो अपन कई दिन लग जाएंगे इसको समझने में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया है। क्योंकि पहले तो जब ये दैनिक सभा में अपने चला था भाव पौड़, तब तो अपन ने विस्तार से तसल्ली से इनको कई दिन लगा के पढ़ा था। अभी ये पूरे 21 भेद जो हैं, इनको 4 से गुणा किया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, और 4 से गुणा करने पर ये भेद हो गए 84। ये देखो फटाफट अभी अभी होने वाले 84 लाख, ये हो गए 84। और इन 84 को वही 10 भेद जो जीवों के किए थे पहले अपन ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के साधारण प्रत्येक, और फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। तो ये जो मिलाकर 10 भेद हैं, इन 10 को भेदों को 10 आपस में परस्पर गुणा करेंगे तो 100 हो जाते हैं। और वो जो 84 हुए, उन 84 को इन 100 से गुणा करने पर भेद हो गए 8400। कितने भेद हो गए? 8400, मतलब 8400। और उन 8400 को 10 प्रकार का सील विराधना है, उस सील विराधना से गुणा करने पर हो जाते 84,000। और 10 से गुणा करेंगे तो 84 लाख हो जाएंगे। अब वो और 10 क्या है? तो वो आलोचना आदि, प्रायश्चित के आदि जो है उनसे। अब वो सील का विराधना 10 कौन सा है वो भी सुन लो आप यहाँ से। आप में से यदि कोई पढ़ना चाहते सील विराधने के 10 नाम, तो आप रेज हैंड करें तो हम सील विराधने के 10 नाम आपको पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, मुन्नी जी आप पढ़ें सील विराधने के 10 नाम यहाँ से। हाँ जी, सील विराधने के 10 नाम है। ये स्त्री संसर्ग, पुष्ट रस भोजन, स्त्री संसर्ग, पुष्ट भोजन, गंधमाल ग्रहण, सुंदर
ये क्या हो गया? सुंदर शयनासन का ग्रहण, जी चला गया। हाँ, भूषण का चला गया था। मंडन, हाँ हाँ आ गया, चला गया था, चला आ गया। हाँ, स्त्री संसर्ग, पुष्टिरस भोजन, गंधमाल्य ग्रहण, सुंदर सिंहासन का ग्रहण, संयासन का ग्रहण, भूषण मंडल, गीतवात्रत प्रसंग, धन का प्रवांजन, कुशील का संसर्ग, राज सेवा, रात्रि संसर्ग, ये 10 ये सील ये की 10 प्रार्थना है। देखो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि संचरण, देखो रात्रि संचरण, रात्रि में घूमना फिरना, रात्रि में जाना आना, ये सब भी सील विराधना का निमित्त बनता है ना। अब ये सब चीजें पहले ही सोच सोच कर हमारे आचार्यों ने सब भेद बता दिए हैं। तो ये 10 प्रकार का सील विराधना है, उससे गुणा किया था 84,000 बन गए थे। ठीक है, अब ये 84,000 को इनके आलोचना के 10 दोष हैं। गुरुओं के पास लगे हुए दोषों को आलोचना करे सो सरल होकर ना करे, कुछ शल्य रखे, उसके 10 भेद हैं और उनसे गुणा करने पर ये हो गए 8,40,000। 84,000 को 10 आलोचना के 10 जो दोष हैं उनसे गुणा किया तो 8,40,000, और वापस इनको 10 से और गुणा करना है। आलोचना को आदि लेकर प्रायश्चित के 10 भेद हैं, उनसे गुणा करने पर 84 लाख होते हैं। सो सब दोषों के भेद हैं, ये दोष है 84 लाख प्रकार के, और इन 84 लाख प्रकार के दोषों का अभाव करके जो गुण प्रकट होते हैं तो वो 84 लाख गुण है। समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं 84 लाख वाला संक्षेप में वैसे ही बोलता हूं आपको कि 21 पहले गिनाए थे, उनको 4 से गुणा किया, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, तो 21 चौके 84, और उन 84 को 10 प्रकार के जीव के भेद, उनको परस्पर गुणा किया 100 से करा तो भेद हो गए 8400, और उन 8400 को 10 प्रकार के सील 3 बार 10-10 से कर रहे हैं। पहले सील विराधने से, फिर आलोचना के 10 दोषों से, और फिर प्रायश्चित आदि आलोचना के 10 भेदों से। तो इस प्रकार से उनको गुणा करने पर 8400 का 84,000, 84,000 का 8,40,000, और 8,40,000 का 84 लाख हो जाता है। इस प्रकार से ये संक्षेप में सील के भेदों की चर्चा है। जितने प्रकार के विभाव उतने प्रकार के उनके अभाव रूप स्वभाव। अब समय अपना समापन की ओर पहुंच गया है, इसलिए बात को अपन समेट लेते हैं और जो अधूरी चर्चा है वो अपन आगे बढ़ाएंगे कल। अभी जो अपन इसमें पैराग्राफ में बात पढ़ के चुके हैं आज, वो क्या क्या पढ़ी हमने? ये बात पढ़ी कि सील नाम स्वभाव का है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है, लेकिन अनादि से कर्म संयोग के निमित्त से वह विभाव रूप वर्णन करता है, और वह विभाव अनेक प्रकार का है। और अनेक प्रकार का क्या है वो उसी की चर्चा ये सारी अपन ने की कि विभाव अनेक प्रकार का, मिथ्यात्वादी, राग द्वेष मोह आदि, संक्षेप में 84 लाख भेद गिनाए इत्यादि, ये सारी चर्चा अपन ने इसमें की। इस चर्चा को अपन कल आगे और बढ़ाएंगे, और फिर जो इसकी वचनिक आकार की प्रशस्ति है उसे भी पढ़ेंगे। अभी 1 मिनट में यदि आप लोगों में से कोई एक जना आज की कक्षा के बारे में कुछ बताना चाहे तो एक जने को हम आमंत्रित करते हैं। सारे भेद प्रभेद नहीं गिना सकते हैं मुझे मालूम है, लेकिन जितना आप कुछ बताना चाहते हैं उतना आप बताएं। मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। आपने सील के भेद बताए। हाँ जी, आपने सील के भेद बताए अचेतन स्त्री चेतन स्त्री के। हाँ जी, अचेतन स्त्री 700 समथिंग बताई थी, 720, और चेतन स्त्री 720, हाँ। और चेतन स्त्री 3 देव देवांगना त्रंचगति क्यों मनचणी, ये हाँ। बताई। फिर आपने उसमें ना 21 का गुणा किया। हाँ जी, फिर आपने उसमें 10 सील का गुणा किया। फिर उसमें 10 आलोचना का। नहीं, वो तो 84 लाख भेदों में था। ये अचेतन चेतन स्त्री के संदर्भ में वो भेद नहीं थे। वहां तो अच्छा, 3 से कृतकारित, पहले मन वचन काय से कृतकारित से गुणा किया। मैं इसका डिटेल कल समझाऊंगी, मैंने पूरा सुना नहीं आपका। हाँ, कल इसका डिटेल बता दूंगी मैं पूरा।
आज बहुत पूरा बढ़िया। सुन नहीं पाएंगे। कल बताओगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग एक पूरा बार सुना। रिकॉर्डिंग सुन लेना यूट्यूब पर और फिर आप इसको कल पूरा। बताना। अभी समय भी अपना पूर्ण हो हाँ गया। कल पूरा। हम आपको अवसर नहीं दे रहे हैं, और भी अनेक लोगों के रेज हैंड हुए हैं बताने के लिए। हमारे अंगूरी देवी जी बताना चाह रहे हैं, और भी लोग बताना चाह रहे हैं। कल हम अवसर देंगे आप लोगों को। अभी आमंत्रित करते हैं कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब को। आपकी कक्षा जो नाटक समय सार जी की चलती है उसके लिए